Audio Jungle। नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की सभी जिलों की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में 9 लाख किसानों के 50,000 रुपए तक के ऋण मार्च तक माफ होंगे, राज्यपाल ने कही। झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि राज्य सरकार ने कोविड-19 संक्रमण से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर कदम उठाए, जिससे यहां इस महामारी से बड़ी संख्या में लोगों की जान बचाई जा सकी। झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने देश के 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषणा की कि राज्य सरकार ने अपने वादे के अनुरूप इस वर्ष 31 मार्च तक राज्य के लगभग 9 लाख किसानों के 50,000 रुपए तक के कृषि ऋण माफ कर देगी। राज्यपाल ने गणतंत्र दिवस पर यहां परेड की सलामी लेने के बाद अपने संबोधन में यह बात कही। राज्यपाल मुर्मू ने कहा कि उनकी सरकार ने झारखंड राज्य कृषि ऋण माफी योजना की शुरुआत कर दी है। वर्तमान वित्त वर्ष में किसानों के 50,000 रुपए तक के ऋण माफ करने के लिए 2,000 करोड़ की व्यवस्था की गई है। झारखंड में कोरोना वायरस के ताजा अपडेट के अनुसार 9,858 लोगों की कोरोना जांच हुई, जिनमें 65 ही संक्रमित पाए गए। इनमें से 53 मरीज अकेले रांची में मिले। राज्य के 24 जिलों में से 19 जिलों में कोई संक्रमित नहीं मिला। इनमें संक्रमण मुक्त हो चुके जिले पाकुड़ तथा खूंटी के अलावा चतरा, देवघर, दुमका, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, जामताड़ा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पलामू, रामगढ़, साहेबगंज, सरायकेला, खरसावां तथा पश्चिम सिंहभूम शामिल है। रांची के अलावा पूर्वी सिंहभूम में 5, सिमडेगा में 3, बोकारो तथा धनबाद में 2 नए संक्रमित मिले। इधर राज्य के विभिन्न जिले में 65 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। राहत की बात यह है कि 24 घंटे के भीतर राज्य में किसी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है। झारखंड में निजी क्षेत्र के 75% पद होंगे स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित। ध्वजारोहण के बाद सीएम हेमंत सोरेन का ऐलान है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गणतंत्र दिवस के मौके पर उपराजधानी दुमका के पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण किया। अपने संबोधन में उन्होंने झारखंड को लेकर कई बड़े ऐलान किए। कहा कि निजी क्षेत्र के 75% पद को स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों की भावना के अनुरूप नई स्थानीय नीति परिभाषित कर रहे हैं। सीएम ने ऐलान किया कि अल्पसंख्यक विद्यालयों में कर्मी की नियुक्ति के लिए नियमावली बनाई जा रही है। शिक्षक और पुलिस भर्ती के लिए हम जल्द नियमावली ला रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने झारखंड वासियों को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। खबर है झारखंड के लोहरदगा से। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने लोहरदगा में क्या महिला कॉलेज का उद्घाटन 9 करोड़ की लागत से हुआ है निर्माण। झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को लोहरदगा में 9 करोड़ की लागत से बने महिला कॉलेज का उद्घाटन किया। लोहरदगा बेडो मुख्य पथ में सेनाहा प्रखंड अंतर्गत बरही में बने इस कॉलेज का उद्घाटन के मौके पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के अलावा मंत्री रामेश्वर उरांव, सांसद सुदर्शन भगत, विधायक चमरा लिंडा भी मौजूद रहे। इससे पहले राज्यपाल के आगमन और कॉलेज भवन के उद्घाटन को लेकर जिला प्रशासन तैयारियां की गई थी। महिला कॉलेज के शुभारंभ मौके पर व्यवस्था में किसी तरह की चूक और लापरवाही न हो, इसके लेकर हर एक बिंदु पर तैयारी पूरी कर ली गई थी। दूसरी ओर पुलिस प्रशासन की ओर से राज्यपाल के सड़क मार्ग से आगमन सहित कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। बता दें कि राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू लोहरदगा जिले के बरही में महिला कॉलेज के उद्घाटन को लेकर सड़क मार्ग से 27 जनवरी को अपराह्न 1 बजे बरही स्थित महिला कॉलेज पहुंची। झारखंड में आदिवासी किसानों के बीच मूंगफली की खेती को दिया जाएगा बढ़ावा। राज्य सरकार के साथ कृषि संस्थानों के द्वारा लगातार आदिवासी किसानों की आर्थिक उन्नति के लिए जमीनी स्तर पर कार्य किया जा रहा है। उनके लिए विभिन्न स्तरों पर योजनाओं को लागू किया जा रहा है। पिछले 1 वर्ष में देश में नकदी फसल मूंगफली की मांग में लगभग 35% की वृद्धि दर्ज हुई है। देश को अपने मूंगफली की जरूरतों की आपूर्ति के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। वहीं कोरोना संक्रमण के कारण ये निर्यात भी प्रभावित हुआ है। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा देश में मूंगफली की बेहतर खेती वाले स्थानों को चिन्हित करके उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। इसी के तहत राज्य में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की मदद से ट्राइबल सब प्रोग्राम के तहत आदिवासी किसानों को मूंगफली की खेती और उसके मूल्य संवर्धन की तकनीकी सिखाई जाएगी। खबर है झारखंड के साहिबगंज से। बेटियों को सक्षम बनाने से थमेगा बाल अपराध। गणतंत्र दिवस पर मेरी बेटी मेरी पहचान कार्यक्रम सभी प्रखंड संस्थान केंद्र में जिला प्रशासन के सहयोग एवं पिरामल फाउंडेशन की ओर से आयोजित किया गया।
ऐसे में जिला प्रशासन और पिरामल फाउंडेशन ने सक्षम बेटियां अभियान की शुरुआत की है। इसमें महिला स्वयं सेवक की मदद से सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक गुणों का विकास कर बेटियों को सक्षम किया जाएगा। सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक गुणों को विकास की चर्चा नए शिक्षा नीति में भी की गई है। खबर है झारखंड के पाकुड़ से। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। हमें जाति धर्म के भेदभाव को छोड़ विकास के लिए अग्रसर रहना चाहिए। प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकारों के लिए जागरूक होना होगा। जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, विकास नहीं हो सकता। यह बातें ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने मंगलवार को आरजे स्टेडियम में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान ध्वजारोहण के बाद कही। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस वैश्विक महामारी के कारण बढ़े बेरोजगार को दूर करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। इसे न केवल देश ही बल्कि पूरे विश्व ने सराहा है। मनरेगा अंतर्गत इस महामारी के समय भी कई कीर्तिमान बनाए हैं। मनरेगा अंतर्गत वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत सरकार द्वारा 8 करोड़ मानव दिवस सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसे नवंबर माह तक पूरा कर लिया गया है। फिर भारत सरकार ने लक्ष्य को पुनरीक्षित कर 9 करोड़ मानव दिवस किया गया। इस लक्ष्य को भी दिसंबर माह में प्राप्त कर लिया गया। इस वित्तीय वर्ष में 11 करोड़ मानव दिवस सृजन का अनुमान है। अपने भाषण में उन्होंने कई उपलब्धियों की चर्चा की। खबर है झारखंड के पाकुड़ से। सड़क पार करें तो यातायात नियमों का पालन करें। यह बातें सांसद विजय हंसदा ने बुधवार की सुबह शहर के गांधी चौक पर जागरूकता दौड़ को रवाना करने से पहले कही। उन्होंने भूटान का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां यातायात व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए ट्रैफिक पुलिस नहीं होती है। वाहन चालक हॉर्न नहीं बजाते। आम लोग स्वयं इतने जागरूक हैं कि सब नियमों का अनुपालन करते हैं। उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने कार्यक्रम के उद्देश्य से लोगों को अवगत कराया। कहा कि सड़क सुरक्षा से लापरवाही का दुष्परिणाम पीड़ित परिवार को लंबे समय तक भुगतना पड़ता है। जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी रजनीश कुमार ने सड़क पर चलते हुए सचेत रहने की आम लोगों से अपील की। कहा कि सभी लोग एक दूसरे के लिए खड़े रहें, दुर्घटना में घायल लोगों को अस्पताल पहुँचाएं। एसपी मनीलाल मंडल ने कहा, यातायात नियमों का पालन खुद की सुरक्षा के लिए जरूरी है। मौसम विज्ञान के आधार पर झारखंड की राजधानी रांची सहित कई जिलों में 28 जनवरी व 29 को बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के माने तो राज्य के मध्य तथा उत्तर पश्चिमी भागों में 28 को आंशिक बादल छाए रहेंगे, साथ ही बारिश के भी आसार हैं। इसके अलावा 29 को राज्य के दक्षिणी मध्य तथा उत्तरी पश्चिमी भागों में बारिश होने की संभावना है। खबर है झारखंड के गढ़वा से। गढ़वा को पिछड़ेपन से मिलेगी मुक्ति। गणतंत्र दिवस पर गोविंद उच्च विद्यालय के मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने झंडारोहण किया। इस अवसर पर उन्होंने परेड का निरीक्षण किया व सलामी ली। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा गणतंत्र पिछले 71 वर्षों में काफी परिपक्व, गतिशील व मजबूत हुआ है, लेकिन इतने वर्षों बाद भी गढ़वा जिले का विकास मामले में पीछे रहना दुखद है। गढ़वा को पिछड़ेपन के इस दर्द से मुक्ति मिलेगी, इसके लिए मैं और मेरी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। छात्र जीवन से ही इस जिले को विकसित बनाने की आकांक्षा मेरे मन में रही है। अब अवसर मिला है तो इसे पूरा करेंगे। खबर है झारखंड के बोकारो से। हेमंत सरकार को पसंद नहीं आया सरयू का काम, पुराने डेरे पर चलेगी पीडीएस दुकानें। झारखंड में खाद्य सुरक्षा कानून को सही तरीके से लागू करने और जन वितरण प्रणाली की दुकानों में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए वर्ष 2017 में बदलाव किया गया था। तत्कालीन रघुवर सरकार में सरयू राय के पास खाद्य सुरक्षा मामले का विभाग था। उन्होंने पीडीएस में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए बदलाव को जरूरी बताया था, लेकिन अब हेमंत सरकार को सरयू राय का काम पसंद नहीं आया है। रघुवर सरकार के फैसले को बदल दिया गया है। झारखंड में अब पुराने डेरे पर ही जन वितरण प्रणाली की दुकानें चलेगी। वर्ष 2017 में पीडीएस दुकानों के आवंटन, निलंबन व जांच का अधिकार संबंधित एसडीएम से लेकर जिला आपूर्ति पदाधिकारी को दे दिया गया था। यह फैसला रघुवर सरकार ने लिया था। इस फैसले को पलटते हुए वर्तमान सरकार ने पूर्व की तरह संबंधित एसडीएम व अनुभाजन अधिकारी को दे दिया है। अब एसडीएम पीडीएस दुकान के लाइसेंस व निलंबन पदाधिकारी होंगे। वहीं किरासन तेल के डीलर के रूप में अनुमति देने के अधिकार पूर्व की भांति उपायुक्त को ही होगा। बीएसएफ के 2 पुलिस अधिकारी राष्ट्रपति पद से सम्मानित किया गया। रांची के अजित टेटे को दूसरी बार मिला सम्मान। गणतंत्र दिवस के मौके पर दक्षिण बंगाल फ्रंटियर सीमा सुरक्षा बल के 2 अधिकारी को राष्ट्र की सेवा में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रपति पुलिस पद से सम्मानित किया गया है। इसमें अजित टेटे और सुरजीत सिंह गुलेरिया को अवार्ड दिया गया। बता दें कि अजित टेटे झारखंड की राजधानी रांची के निवासी हैं और संत जेवियर कॉलेज में वॉलीबॉल के अच्छे खिलाड़ी भी रह चुके हैं। अजित टेटे वर्तमान में बीएसएफ के दक्षिण बंगाल फ्रंटियर हेडक्वार्टर कोलकाता में डीआईजी
के पद पर स्थापित है। श्री टेटे हजारीबाग में बीएसएफ के प्रीमियम ट्रेनिंग सेंटर TC&S में रह भी चुके हैं। वहीं सुरजीत सिंह गुलेरिया बीएसएफ के DIG के रूप में पदस्थापित हैं। खबर है झारखंड के रामगढ़ से। भीम आर्मी झारखंड के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोनीत। चुम्बा निवासी महेंद्र दास को भीम आर्मी झारखंड के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया गया है। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह ने महेंद्र दास को मनोनीत किया है। महेंद्र दास के मनोनयन के बाद चुम्बा के ग्रामीणों में खुशी है। ग्रामीणों ने चुम्बा में महेंद्र दास का माला पहनाकर स्वागत करते हुए बधाई दी। लोगों ने कहा कि महेंद्र दास प्रदेश उपाध्यक्ष बनने पर समाज के उत्थान के लिए और बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाएंगे। बधाई देने वालों में राजेंद्र रवि, शिवचंद्र राम, विजय नायक, पिंटू बेदिया, नसीम अंसारी, दिवाकर साव, सकलदेव राम, छेदी राम, राम सकल राम, शशि कुमार, अमित कुमार, रामदेव राम, वासुदेव राम, बुद्धेश्वर राम, लक्की दास, जयलाल रविदास, आशीष दास आदि शामिल थे। इसके साथ ही आज के समाचारों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।